स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तुम हार चुके हो। रिसर्च कहती है कि 92% न्यू ईयर रेजोल्यूशंस 15 जनवरी तक दम तोड़ देते हैं। सोचो, पिछले साल भी तुमने यही किया था, उससे पिछले साल भी जोश में जिम ज्वाइन किया, बुक्स खरीदी, टाइम टेबल बनाया, लेकिन फरवरी आते आते वापस वही पुरानी लाइफ, वही फोन स्क्रॉलिंग, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही गिल्ट। प्रॉब्लम तुम्हारी नीयत में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी बायोलॉजी में है। तुम अपने फ्राइड डोपामिन रिसेप्टर्स के साथ जंग लड़ने जा रहे हो और तुम सोचते हो कि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन तुम्हें बचा लेगा। मजाक है क्या? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास विल पावर की कमी है। गलत। विल पावर एक बैटरी है जो दोपहर तक खत्म हो जाती है। उसके बाद तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट पे चला जाता है। तुम्हारा दिमाग सर्वाइव करने के लिए बना है, सफल होने के लिए नहीं। जब तुम अचानक 1 जैन को अपनी पूरी रूटीन बदलना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग इसे खतरा मानता है। इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस तुम्हारी पुरानी औकात पर खींच लाता है ताकि तुम सेफ रहो। इसीलिए मोटिवेशन को कचड़े के डब्बे में डालो। अगर 2026 में सच में कुछ उखाड़ना है तो तुम्हें रेजोल्यूशंस नहीं, बायोलॉजिकल रीसेट चाहिए। इस सिस्टम के 3 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग बदलने वाला है। स्टेप 1, द फ्लश। तुम्हारा दिमाग अभी सस्ते डोपामिन का गुलाम है। रील्स, कॉर्न, जंक फूड, गेमिंग। जब तक तुम्हारा बेसलाइन डोपामिन लेवल हाई है, तुम्हें पढ़ाई या काम बोरिंग ही लगेगा। अगले 7 दिन के लिए तुम्हें अपनी लाइफ को बोरिंग बनाना होगा। नो सोशल मीडिया, नो शुगर, नो म्यूजिक वाइल वर्किंग। जब तुम्हारा दिमाग हाई स्टिमुलेशन के लिए भीख मांगेगा, तभी तुम्हारा फोकस वापस आएगा। बोरिंग बनना ही तुम्हारा सुपर पावर है। स्टेप 2, फ्रिक्शन डिजाइन। इंसान का दिमाग लेजी है, वो हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनता है। अगर फोन बिस्तर के पास है तो तुम स्क्रॉल करोगे, अगर जंक फूड किचन में है तो तुम खाओगे। अपने बुरे हैबिट्स के बीच दीवार खड़ी करो, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करो, एप्स पर टाइमर लगाओ और अच्छी हैबिट्स का रास्ता साफ करो। जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रखो। विल पावर पर भरोसा मत करो, अपने माहौल को अपना बॉस बनाओ। स्टेप 3, आइडेंटिटी ओवरराइड। सबसे बड़ी गलती, तुम कहते हो मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब तुम अभी भी स्मोकर हो जो रुकने की कोशिश कर रहा है। अपनी लैंग्वेज बदलो। मैं स्मोकर नहीं हूं, मैं एथलीट हूं, मैं राइटर हूं। जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाती है तो हैबिट्स अपने आप फॉलो करती हैं। फेक इट टिल यू मेक इट नहीं, बी इट अंटिल यू बिकम इट। स्टेप 4, हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन। तुम्हारा दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर है, लेकिन तुम इसे एक टूटे हुए हार्डवेयर पे चला रहे हो। अगर तुम रात को 3 बजे तक जागते हो और सुबह 11 बजे उठते हो, तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने अपनी सर्केडियन रिदम की हत्या कर दी है। जब तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई होना चाहिए तब तुम सो रहे हो, जब मेलेटोनिन चाहिए तब तुम फोन घूर रहे हो। सिंपल रूल, नो स्क्रीन आफ्टर 10 PM, सनलाइट बिफोर 8 AM। अपनी बायोलॉजी से लड़ना बंद करो, पहले अपना हार्डवेयर फिक्स करो, सॉफ्टवेयर अपने आप दौड़ेगा। स्टेप 5, द फेल सेफ मैकेनिज्म। सुनो, सिस्टम क्रैश होगा, तुम रोबोट नहीं हो। एक दिन आएगा जब तुम जिम मिस करोगे, एक दिन आएगा जब तुम जंक फूड खा लोगे। 99% लोग यही क्विट कर देते हैं। वो सोचते हैं मेरा स्ट्रीक टूट गया, अब सब खत्म। यही वो मोमेंट है जहां विनर डिसाइड होता है। इसीलिए तुम्हें चाहिए फेल सेफ मैकेनिज्म। रूल बहुत सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक बार गलती हुई वो ग्लिच है, अगर लगातार 2 बार हुई वो पैटर्न है। अगर सुबह का वर्कआउट मिस हुआ तो शाम को वॉक कर लो। सिस्टम को शट डाउन मत करो, बस तुरंत रीबूट करो। 2026 कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये बस एक और साल है जो बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने एक्शन नहीं लिया। आज रात रेजोल्यूशन मत लिखना, आज रात अपना सिस्टम डिजाइन करना। क्या तुम 99% भीड़ का हिस्सा बनोगे जो 15 तारीख तक हार मानेगी, या तुम वो 1% बनोगे जो चुपचाप अपना सिस्टम बनाएगा और पूरा साल जीतेगा? चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। अब जाओ और काम पे लगो।